हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय राजनीतिक विज्ञान का भाग 8। 7 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे इकाई 6। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्र का अंग्रेजी रूपांतर नेशन किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद देश प्रेम और जातीयता का मिश्रण है, यह कथन किसका है? यह कथन हेज का है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रभाषाई राजनीति या जैविक नहीं वरन आध्यात्मिक इकाइयां होते हैं, उपर्युक्त विचार किसके हैं? स्पेंगलर के विचार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सा ऑप्शन सही है। प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य भी होता है, परंतु प्रत्येक राज्य एक राष्ट्र नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म की भांति राष्ट्रीयता भी विषयगत है, राज्य वस्तुगत है, राष्ट्रीयता मनोवैज्ञानिक है, राज्य राजनैतिक है, यह किसने कहा है? यह जिमर्न ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत उद्घोषित किया था? मैजनी ने। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने वाला प्रमुख तत्व है? इसमें से सभी हैं, भौगोलिक एकता, जातीय एकता, भाषा एवं धर्म की एकता, इसलिए इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद एक संपूर्ण राष्ट्र का संगठित स्वार्थ है, यह कथन किसका है? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद मानवता के लिए एक वरदान है? राष्ट्रवाद देशभक्ति का प्रेरक है, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद का पूरक है, राष्ट्रवाद देश की एकता का प्रेरक है, उपर्युक्त सभी सत्य हैं, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस आधार पर कहा जा सकता है कि उग्र राष्ट्रवाद मानवता के लिए एक अभिशाप है? राष्ट्रवाद एक संकुचित भावना है, राष्ट्रवाद युद्धवादी धारणा है, राष्ट्रवाद घृणा व विद्वेष की भावनाओं को फैलाता है, उपर्युक्त सभी सत्य हैं, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीयता का आधार है सांस्कृतिक एकता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था माना है? लेनिन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक राष्ट्र राज्य का विश्वव्यापक बनने के लिए प्रयत्नशील होना ही साम्राज्यवाद है, यह किसने कहा? S.G. वेल्स ने कहा, इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से साम्राज्यवाद की कौन सी विशेषता सत्य है? साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने का प्रयास करता है, साम्राज्यवाद का उद्देश्य होता है अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करना, साम्राज्यवाद के अंतर्गत विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है, उपर्युक्त सभी सत्य हैं, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से कारण द्वारा साम्राज्यवाद का विकास नहीं होगा? राजनीतिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी साम्राज्य के कारण भारत की राष्ट्रीय भावना इतनी जागृत हुई कि अंत में भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर इकबाल नारायण का है। क्वेश्चन नंबर 17, मुसोलिनी और हिटलर के साम्राज्यवाद का कारण था उग्र राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 18, 1971 से पहले पाकिस्तान ने निम्न में से किसे एक उपनिवेश माना? पूर्वी बंगाल को माना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा साम्राज्यवाद के लाभ है यानी गुण के रूप में माने जाते हैं? वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को अविकसित देशों में पहुंचाना, असभ्य और बर्बर जाति को सभ्य बनाना, अपने श्रेष्ठ ज्ञान के कारण अविकसित देशों की भू संपदा को प्रकाश में लाना, उपर्युक्त सभी में
द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, साम्राज्यवाद के निम्न में से कौन सा दोष यानी हानि नहीं है? अविकसित देशों का कल्याण, ये हानि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, उदारवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन लॉक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उदारवाद का घर कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, उदारवाद का विश्वास है कानून के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के सामाजिक नियंत्रण से मुक्ति, इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। उपर्युक्त विचार किसने व्यक्त किए हैं? मैकवर ने की है। क्वेश्चन नंबर 25, उदारवाद के मूल सिद्धांतों के संबंध में कौन सी बात सही है? व्यक्ति साध्य और समाज व राज्य साधन। क्वेश्चन नंबर 26, परंपरागत उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से ऑप्शन सही है। उदारवाद समाजवाद का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक उदारवाद का अग्रदूत है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक उदारवाद का एक नया स्वरूप आया मार्क्सवादी समाजवाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक उदारवाद राज्य को नकारात्मक संस्था मानता है। क्वेश्चन नंबर 31, उदारवाद आधारित है विवेक पर। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने समर्थन किया मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33, उदारवाद को देखा जा सकता है 1971 की रूसी क्रांति में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक उदारवाद काम करने वाले के हितों का पक्षधर है। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक उदारवाद का जन्म हुआ सर्वसत्तावादी व्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, इच्छा निसंकल्प शक्ति नहीं राज्य का आधार है का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है रूसो और हीगल के विचारों पर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 39, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता T.H. ग्रीन हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है ऐसे कार्य को करने की क्षमता जो करने योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 41, युद्ध के विषय में T.H. ग्रीन ने कहा है कि वह सामूहिक नरसंहार है। क्वेश्चन नंबर 42, आदर्शवादी राज्य को मानते हैं राज्य साध्य है साधन नहीं, राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। उपरोक्त सभी में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, आदर्शवाद के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत सत्य नहीं है? राज्य एक नैतिक संस्था नहीं है, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से आधुनिक आदर्शवादी विचारक कौन हैं? रूसो है, कांट है, बोसांके है, ये सभी में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में राज्य विरोध का अधिकार नहीं देता है परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में देता है। निम्न में से विशिष्ट परिस्थिति कौन सी है? यदि शासन में स्वार्थ और भ्रष्टाचार फैल जाए, यदि राज्य अनुचित कानून बनाए, जबकि राज्य के नियम संदेहपूर्ण हों। उपरोक्त सभी हैं, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न विचारकों में से किसने कहा है कि एक राज्य की पहचान उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों से होती है? T.H. ग्रीन ने कहा है, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, समाजवाद का आंग्ल पर्यायवाची शब्द सोशलिज्म की उत्पत्ति सोशियस से हुई है यह जिसका अर्थ है समाज है। क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक समय में समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया?
रॉबर्ट ओवन ने किया। क्वेश्चन नंबर 49, समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, एक आर्थिक विचारधारा है, एक आंदोलन भी है, उपर्युक्त सभी सत्य है। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह कथन किसका है? रैमजे मेयर का यह कथन। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, समाजवाद का निम्न में से क्या उद्देश्य नहीं है? इसमें से ऑप्शन सही है। यह वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रारंभिक समाजवाद राज्य को समस्त संपत्ति का नियंत्रण सौंपना चाहता है। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को कहा जाता है स्वप्नलोकीय यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह से है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। यह विचार है CEM जोड का। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विषमता का अंत। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। क्वेश्चन 57, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रजातांत्रिक समाजवादियों के अनुसार सुनियोजित उत्पादन अच्छा है क्योंकि इसमें समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रजातांत्रिक समाजवाद का दूसरा नाम मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 60, समाजवादी विचारधारा का जन्म किस कारण से हुआ? उग्र व्यक्तिवाद से हुआ। इसमें ऑप्शन सही है। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 60 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।